बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं लोग उनसे कन्नी काट कर किनारे चले जा रहे हैं और उनको इंतजार कर रहे हैं कि लोग मेरे पास आए, लेकिन लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो उनके पास खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वोट देना तो वोट हमेशा पिछड़े और दलितों की दुश्मन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और रहेगी। को अपनी पार्टी में बुला दिया और बोला कि मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए और भ्रष्टाचार करने की पुलिस छूट आपको दी जाती है। सफाई वाली नगर निगम वाली गाड़ी में भी धक्का लगाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? बताओ, धक्का प्लेट से नगर निगम की गाड़ी चल रही है, धक्का प्लेट से इंसान चल रहा है। बताओ 5 किलो राशन में किसी को पेट भर जाएगा? फ्री में दे रहे हैं, क्या दे रहा है? फ्री में क्या दे रहा है? महंगाई करके दे रहे हैं। ये बताइए आपको पहले यूरिया की बोरी कितनी खाती? यूरिया की बोरी में पहले 50 किलो खाती, आज 50 किलो खाते। ये बताइए महंगाई नहीं है? 5 किलो राशन लेकर हमारी जेब से निकालते, अगर हमें दे रहा है ये आपको चूतिया बनाने का, हमें नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को चूतिया बनाया। देखिए 2 बच्चे हैं, इन्होंने 2 कंपनियों से जो काटती है गोमांस बनाती है, कंपनी में 2.5 करोड़ रुपए का। मैं तो कह रहा हूँ उनके घर पे 400 की बिजली की बिल आ रही है, 400 की बिजली की बिल भरी नहीं जा रही है, 400 पार का नारा दे रहे हैं। बाप का फट गया महंगाई से कच्चा, बेटा कह रहा है कमल का फूल सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय फूलपुर में यहाँ पे अमरनाथ मौर्य जी के कार्यालय के सामने आज इन्होंने नामांकन किया है, नामांकन करने आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे लोगों से कि क्या रुख है इनका और किस तरह से अमरनाथ मौर्य जी की क्या चुनाव की रणनीति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेश मौर्य है। क्या फूलपुर जनता क्या कह रही है? फूलपुर की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन और भ्रष्टाचार से बिल्कुल तंग आ चुकी है। जो इन्होंने लूट खसोट मचा रखी है, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हजार करोड़ रुपए का चंदा लिया। ये कहते हैं कि हम गौ सेवक हैं, जबकि ये गौ भक्षक हैं। इन्होंने गौ कंपनियों से जो काटती हैं, गौ मांस बनाती हैं, उन कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। इन्होंने केजरीवाल को जेल भेजा और जिस केजरीवाल को इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल भेजा, उसी के केजरीवाल की जिस गवाही पर इन्होंने जेल भेजा, उस गवाही करने वाले व्यक्ति से इन्होंने 50-52 हजार करोड़। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, इन्होंने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में बुला दिया और बोला कि मैं आपको लाइसेंस देता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए और भ्रष्टाचार करने की खुली छूट आपको दी जाती है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, जितने भी इंडिया अलायंस वाले हैं सब परिवारवादी लोग हैं, अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवारवाद की बात अगर मोदी जी कहेंगे तो मैं आपको उनको बताना चाहूंगा कि जो उनके पार्टी के सबसे कद्दावर नेता माननीय अमित शाह जी हैं, उनका बेटा बीसीसीआई का इस समय अध्यक्ष है। उसके पास क्रिकेट की कौन सी डिग्री है या क्रिकेट का उसने कौन सा पहाड़ा पढ़ा है जो आज वो क्रिकेट बीसीसीआई, जिसने क्रिकेट का बल्ला कभी नहीं पकड़ा, वो आज बीसीसीआई का चेयरमैन बनकर बैठा हुआ है और क्रिकेट के खिलाड़ियों को रूल कर रहा है, राजनीति कर रहा है। हम ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे और अब की बार ये जो 400 पार का नारा है, ये गुब्बारे की जो हवा होती है ना, उसकी निकल चुकी है और उसकी ऊंचाई बता रहे हैं कि 400 फीट जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, क्या मुद्दे, किन मुद्दों से आप? मुद्दा देश में मुद्दों की भरमार है। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने वैक्सीन के नाम पर वैक्सीन कंपनियों से जो पैसा लिया और देश की 180 करोड़ की आबादी को इन्होंने मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया है। इनको जनता सबक सिखाएगी और इनको जहां ये पहले थे 14 साल बाद ये आए थे और अब की बार 144 साल बाद आएंगे। ये क्या कहेंगे जी? फूलपुर में क्या चल रहा है? फूलपुर में चल रहा है अमरनाथ मौर्य के इस साल 2 लाख से वोटों से विजयी कर। कितने वोटों से? 2 लाख 2 लाख वोटों से। क्या कहेंगे जी? यही फूल मैं तो यही कह रहा हूँ, इस बार भाजपा का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। क्यों भैया? 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनके घर पे 400 की बिजली की बिल आ रही है, 400 की बिजली की बिल भरी नहीं जा रही है, 400 पार का नारा दे रहे हैं। बाप का फट गया महंगाई से कच्चा, बेटा कह रहा है कमल का फूल सबसे अच्छा। अच्छा, हाँ जी, वोट है तुम्हारा? बिल्कुल वोट है मेरा। अच्छा, वोट करोगे? युवाओं की पुकार अब की बार अखिलेश सरकार। किसकी पुकार? युवाओं की पुकार अब की बार अखिलेश सरकार। क्यों अखिलेश सरकार क्यों? अखिलेश सरकार मतलब बेरोजगारों के लिए रोजगार, बेरोजगारी मुक्त, अपने देश को विकसित बनाना है तो अखिलेश यादव को वोट देना है। मोदी जी कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनना है। मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, अच्छा। पकौड़ा तलिए, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं है? करते कुछ नहीं है। अच्छा। अभी जैसे अभी हाल ही में जो है हमारी वो वैक्सीन की आई जो है, वैक्सीन के बारे में सब लोग नहीं देखा। अब मोदी जी की जो है पहले पोस्टरों में पहले उनका जो है चेहरा रहता था, आज मोदी जी को जो है दे दिया गया नोटिस कि मोदी जी का चेहरा वहाँ से हटा दिया गया है। तो जो वैक्सीन में सर्टिफिकेट में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फोटो लगी थी, वो फोटो क्यों हट गई? वो फोटो क्यों हट गई? मैं तो पूछता हूँ ना, मैं नहीं पूछता, बाकी ये पूरे जनसेना पूछते हैं कि आप लोग जिस कंपनियों से आप लोग पैसा लेके वैक्सीनेशन को यहाँ पे लगवाए थे, सब लोगों को फ्री में भी तो लगवाई, फ्री में लगवाए थे, जान लेने के लिए लगवाए। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, बस ये कहेंगे कि राम मंदिर के बाहर दुकान खोलिए, उससे चलाइए घर, उससे चलने वाला है घर।
बस 2 करोड़ रोजगार देंगे। कब देंगे रोजगार बताइए हमें। बस 2 करोड़, ये जुबली बाजी हो रही है, कहीं रोजगार नहीं है। अच्छा जुमले किसको मिल रहा है? हाँ बताइए, मोदी जी किसको मिल रहा है? इनकी जो दो भर्तियां निकली, दोनों रद्द हुआ है। इनकी जितनी भी भर्तियां निकली है, सब भर्तियां एकदम वो खत्म है। सारी भर्ती। हाँ, किसी को मिला है रोजगार बताइए हमें। अच्छा यहाँ फूलपुर धक्का नगर, आप सामने ही देखिए, ये सफाई वाली नगर निगम वाली गाड़ी में भी धक्का लगाया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? बताओ, धक्का प्लेट से नगर निगम की गाड़ी चल रही, अच्छा धक्का प्लेट से इंसान चल रहा है। अच्छा। बताओ 5 किलो राशन में किसी का पेट भर जाएगा? भर जाएगा? फ्री में भी तो दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहा है? क्या दे रहा है? फ्री में क्या दे रहा है? महंगाई करके दे रहे हैं। ये बताइए आपको नहीं, पहले यूरिया की बोरी में कितनी खाद थी? यूरिया की बोरी में पहले 50 किलो खाद थी, आज 45 किलो खाद है। ये बताइए, महंगाई नहीं है? 5 किलो राशन अगर हमारी जेब से निकाल के अगर हमें को दे रहा है, ये हमको चूतिया बनाने का, हमें नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को चूतिया बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ, जिस जम्मू कश्मीर के नाम बार जम्मू कश्मीर के नाम के लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर में जाके क्यों नहीं अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? अरे तो आप ही लोगों ने वोट देके बनाया प्रधानमंत्री मोदी जी को। हमने नहीं दे, हम वोट नहीं दिया है, नहीं कभी देंगे। अच्छा जी, पिछड़ों के दुश्मन है। जी बिल्कुल दुश्मन है। अति पिछड़ा है अभी पिछड़ा है मोदी जी। पिछड़ा है तो क्या हुआ? उनके जो साथी अंबानी और अडानी, वो कहाँ है? अभी बांदा की यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई थी, 15 भर्ती हुई थी, 15 भर्ती में 11 भर्ती जनरलों की हुई थी, ठाकुरों की, बाकी 2 भर्ती 3 भर्ती क्या हुई? ये क्या दिखा रहा है? मतलब जातिवाद बीजेपी की सरकार में जो कह रहे हैं हम गुंडों को मुक्त कर देंगे, गुंडों को सफा कर देंगे। सबसे बड़ा गुंडा भाजपा में है। और ये बताइए, जो भाजपा अगर जो गुंडा सत्ता में बैठ जाएगा, वो गुंडागर्दी करेगा? हाँ, क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय वर्तमान में जो फूलपुर लोकसभा से सांसद हैं, वो आदरणीय केसरी देवी पटेल जी हैं। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किया था, इतना विकास किया था, तो भारतीय जनता पार्टी को उनका टिकट काटने की नौबत क्यों आई? दूसरी चीज, जो वर्तमान में विधायक है माननीय प्रवीण पटेल जी, जो पिछली बार भी विधायक थे, आपकी बार भी जीत के आए, वो मात्र 2700 वोटों से फूलपुर विधानसभा से जीते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पिछले 5-7 सालों से लगातार जब से वो विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र की एक भी समस्या को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी, क्या विधानसभा में ऐसी कोई एक भी समस्या नहीं है जिसको विधानसभा के माध्यम से उठाकर उसका निस्तारण किया जा सके? जनता सब देख रही है। विधायक जो प्रत्याशी बनाया गया, वो जनता की समस्याओं विधायक प्रत्याशी के प्रति सभी समाजों में, चाहे वो मौर्य समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे जो भी प्रजापति समाज हो, धोबी हो, लोभी हो, बिंद हो, सारी बिरादरियों में इनके प्रति आक्रोश है। इनके प्रति जो इनको यहाँ से टिकट दिया गया माननीय प्रवीण पटेल जी को, माननीय प्रवीण पटेल जी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो जहां भी जा रहे हैं, लोग उनसे कन्नी काट कर किनारे चले जा रहे हैं और उनको इंतजार कर रहे हैं कि लोग मेरे पास आए। लेकिन लोगों में इतनी नाराजगी है कि वो उनके पास खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी नानी याद दिला दी जाएगी। उनको पता चलेगा कि जनता जब अपनी जीत पे आती है तो बड़े बड़े निरंकुश शासकों को भी चुटकी में उठा के बाहर फेंक देती है। इस बार फूलपुर लोकसभा की सभी जातियों ने इस बात का निर्णय कर लिया है कि अमरनाथ मौर्य जी को साइकिल के बटन पर हम लोग विजयी बनाएंगे और यहाँ से भाजपा का जो निरंकुश शासक है उसे खत्म करेंगे। आप देखिए, पूरे चौराहों पर बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की। आचार संहिता का खुला उल्लंघन हो रहा है। हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं कि इन होर्डिंग को हटाया जाए, नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की कोई भी होर्डिंग किसी भी चौराहे पर नहीं देख सकते आप। अगर आप चौराहे आप इलाहाबाद का भ्रमण कर लीजिए, आप देखिए कि किस तरीके से भाजपा के लोग तानाशाही पे उतारू हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य करे। तो आप लोगों ने सुना, ये फूलपुर की जनता थी, इन्होंने कहा कि यहाँ से जो भाजपा की तानाशाही लोग हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ फूलपुर से साइकिल का बटन दबा के ये लोग अमरनाथ मौर्य को दिल्ली संसद भेजेंगे। आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।